प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में गेहूं और उड़द खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद सरकार ने गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। वहीं अब सरकार के सौगात पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, किसानों की जो ओरिजिनल मांग है, वो किसानों की मूलभूत मांग तो ये है कि फसलों का दाम बढ़ाया जाए। सरकार को किसानों को जो देना चाहिए, वो तो सरकार देती नहीं है, बस झूठे ढकोसले की बातें करती रहती है। किसान लगातार परेशान है, किसान जो है लगातार सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, फरेब और आश्वासन देने के अलावा कोई काम नहीं करती है। आज हमारे किसान भाई परेशान हैं, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो। जिस दिशा में देखेंगे उस दिशा में किसान भाई परेशान मिलेंगे। आज किसान भाइयों की जितनी लागत है उतना तो उनकी लागत भी वापस नहीं मिल पा रही उनको। तो हमारा सीधा-सीधा कहना है, किसानों को उनके जो फसल का भाव है, फसल का भाव बढ़ाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो किसानों की माँग है, ये माँग है। बाकी बोनस देना या अन्य जितनी भी बातें जो समय-समय पे सरकार झूठे आश्वासन किसानों को देती रहती है, वो सब आश्वासनों की किसानों को आवश्यकता नहीं है। किसान भाई फसल का भाव माँग रहे हैं, फसल का भाव सरकार दे, ये एकमात्र किसानों की माँग है। देखिए, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार किसान परेशान हैं। जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। क्या इसको कांग्रेस का बरगलाना कहेंगे या एक आम किसान की पीड़ा कहेंगे? आज किसान और उनके परिवार की पीड़ा को सरकार राजनीति में ढकेल रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। लगातार हम देख रहे हैं अलग-अलग जिलों में किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मंत्री जी के गृह जिले उज्जैन में खुद में कई सारे किसान भाइयों ने आत्महत्या करी है। भारतीय जनता पार्टी की यही समस्या है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांगें पूरी नहीं करना चाहती है, उनका समस्या का निराकरण नहीं करना चाहती है, राजनीति भरपेट किसानों के नाम पर करना चाहती है, लेकिन किसानों को देना कुछ नहीं चाहती। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी हाल ही में गेहूं पर 40 रुपए बोनस देने का जो निर्णय लिया कि जो पूरे देश भर में गेहूं की खरीदार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कीमत पर होती है। केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य हम 2585 रुपए और उसमें 40 रुपए, ये तो 2625 रुपए समर्थन मूल्य के माध्यम से मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदारी होगी। और हाल ही में अभी पिछली 2 कैबिनेट के पहले मूंग और उड़द पर भी बोनस देने का जो निर्णय लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द का भी बहुत बड़ा रकबा मध्य प्रदेश के किसान खेती करते हैं, जिसको लेकर खरीदारी में पिछले वर्ष भी गर्मी के समय में जो हमारे किसान तीसरी फसल, जो नर्मदापुरम संभाग है, इस संभाग में तीसरी फसल जो मूंग की पैदा होती है, उसको लेकर खरीदारी में जो पिछली बार कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो कमियां आई थी, उसको इस बार सरकार ने समय से पहले समर्थन मूल्य देने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है। साथ ही गेहूं पर पूरे देश में कहीं भी बोनस देने का काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है डॉक्टर मोहन यादव जी की सबसे ज्यादा देश में गेहूं की खरीदारी मध्य प्रदेश में हो रही है। कांग्रेस के जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उनकी जो मांग है, जो टीका टिप्पणी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के समय वचन पत्र में जो वचन लिया था कि हम अगले चुनाव तक, यानी 2028 के चुनाव तक गेहूं को हम 2700 रुपए क्विंटल से ऊपर तक गेहूं खरीदेंगे। हर वर्ष इसकी कीमत बढ़ाती जा रही है सरकार। इस वर्ष केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य के बाद भी 40 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। किसान इस निर्णय से खुश है। इससे पहले जो सोयाबीन की हमारी खरीदारी हुई थी, जिसमें भावांतर जैसी ऐतिहासिक योजना, जिसमें किसानों को लगभग 1000 से 1400-1500 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन की फसल पे भी सरकार ने भावांतर के माध्यम से दिया था। समय समय पर मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को लेकर जो निर्णय लेती जा रही है, क्योंकि मजबूत किसान ही प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और प्रदेश में कहीं खुशहाली और हरियाली का जो माहौल है वो किसानों के कारण ही है। मुख्यमंत्री जी भी किसान परिवार से आते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। किसान
किसानों की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो समय समय पर किसानों की चिंता करते हैं और फसलों के दामों में बढ़ोतरी करने का काम कर रहे हैं।